हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की एक सीरीज कर रहे हैं, उसमें आज हम चर्चा करेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा हुआ था 5/3/2019 को। जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी हिंदी के प्रश्न हैं, आज उन पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर होता है उसमें हिंदी का जो है लेवल कैसा रहता है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस पूरे पेपर को हल कीजिएगा और फ्रेंड्स अंत में ये बताइएगा कि आज आपके हिंदी में से 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग फ्रेंड्स क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको नियमित रूप से दोपहर में 12 बजे मिला करेगी, तो कृपया इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और पर डे आप लोग इस क्लास को देखिएगा। आने वाली जो एसएससी जीडी की वैकेंसी और उसका जो पेपर होगा उसमें आपको बहुत ही इससे हेल्प होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और पूरी क्लास को ध्यान से पर डे देखा कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का हम ये पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है पहला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो फ्रेंड्स जो विलोम शब्द है, यहाँ से जो एसएससी जीडी का पेपर होता है वहाँ पर 100% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप विलोम शब्दों को एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको फ्रेंड्स बताना है प्रहार, जो प्रहार का विलोम क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है हमला, विहार, प्रतिरक्षा या रक्षा। तो आप लोग आंसर बताइए कि प्रहार का विलोम क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो प्रहार का विलोम है वह रक्षा होगा। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द विकल्प का चयन करें। तो फ्रेंड्स आपको दिया गया है राम शक्ति के उपासक थे। तो आप लोग शक्ति के उपासक को फ्रेंड्स प्रतिस्थापित करना है और आपको किसके साथ करना है वह दिया गया है वैष्णव, सदाचारी, शाक्त और शैव। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हम आपके आंसर का वेट करते हैं। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे मेरे साथियों, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और पर डे सीरीज को देखते रहें। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है राम शक्ति के उपासक थे, तो शक्ति के उपासक को फ्रेंड्स जो आप लोग प्रतिस्थापित कर सकते हो वह कर सकते हो शाक्त के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को सही किए होंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप लोग आंसर बताइए। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। आपको दिया गया है डैश कितना सुंदर दृश्य है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको दिया गया है सावधान, नहीं, वाह या छी। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका डैश के स्थान पर क्या आने वाला है। हम आपके आंसर का वेट करते हैं। आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग दिए होंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसका जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा वाह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको दिया गया भूखे को खाने के लिए डैश दो। तो आपको बताना है कि भूखे को खाने के लिए डैश दो। तो फ्रेंड्स जो डैश के स्थान पर है वह क्या आना चाहिए। आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको दिया गया है पानी, भोजन, कपड़ा और सोना। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है बी, भूखे को खाने के लिए दो, तो फ्रेंड्स यानी भोजन दो, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पढ़ना होगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जिसमें सहन शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि जिसमें सहन शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है सहनकारी, सहिष्णु, सहनशीलता या
सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं कि मेरे साथी इसका आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है बी सहिष्णु, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग आंसर बताइए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको फ्रेंड्स से पढ़िए मेरे साथ, फिर बताइएगा कि इसमें कहाँ पर आपको त्रुटि मिलती है। आपको दिया गया है कुबेर बड़े ही मतलबी इंसान हैं, उनका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग पढ़िए, फिर बताइएगा कि इसमें कहाँ पर त्रुटि है। आपको दिया गया है ऑप्शन, उसका दिमाग कुबेर बड़ी ही, उसके बाद दिया गया है 7वें आसमान पर रहता है, और फिर दिया गया है मतलबी इंसान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए कि किस में त्रुटि है, आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग आंसर दिए होंगे। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है वह बी कुबेर बड़ी ही, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े ही होना चाहिए, बड़े ही नहीं, यानी बड़ी ही नहीं यहाँ पर हो, जो होना चाहिए वह बड़े ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ से भी 100% वर्तनी से प्रश्न पूछा ही जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वर्तनी को मजबूत करके पेपर देने जाइएगा। आपको कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो ऑप्शन है वह है विशेषण, विशेषण, विशेषण और विशेषण। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स, जिसका आंसर है वह विशेषण किसमें सही लिखा गया है। आपसे सिंपल वे में पूछा जा रहा है। तो मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वह इसका आंसर बताइएगा एग्जैक्ट सही, कि इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग जो है वह सही हुआ है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें जो विशेषण लिखा गया है वह वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग ने ऑप्शन नंबर से ही आंसर दिया होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग आंसर बताइए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो फ्रेंड्स आपको दिया गया है अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। तो नष्ट नहीं होते यानी नष्ट नहीं को आप लोगों को फ्रेंड प्रतिस्थापित करना है, वह किसके साथ कर सकते हैं। तो आप लोग आंसर बताइएगा। आपको दिया गया है अजर, नस्वर, अनस्वर या परस्पर। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, मेरे जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी अनस्वर यानी नष्ट नहीं, उसको हम अनस्वर से प्रतिस्थापित कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये जो मुहावरा है वो बहुत सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको जो ऑप्शन दिया गया हुआ है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन पर नचाना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना और भैंस के सामने संगीत गाना। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि इसका आंसर जो है वह एग्जैक्ट क्या होने वाला है। आप लोग आंसर बताइए, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, वह इसका जो आंसर होगा वह एग्जैक्ट आंसर सही ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड आपके सामने जो दिया गया है इसे पढ़िए। मोहन डैश अर्पिता हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको डैश के स्थान पर क्या भरना होगा, आप लोग आंसर बताइए। मगर, और, से, मानो। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि डैश के स्थान पर क्या आने वाला है। हम आपके आंसर का वेट करते हैं, आप लोग बताइए। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर जो भर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह एग्जैक्ट और 100% सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड्स आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़कर
अवश्य जाइएगा पेपर देने, यहाँ से आपका प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपको दिया गया है निशावर, सुधाकर, भागीरथी या सुरपति। तो आप लोग बताइए कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। आप लोग आंसर बताइए। मेरे जितने भी साथी हैं वह अगर इंद्र का पर्यायवाची दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सुरपति, जो इंद्र का पर्यायवाची है फ्रेंड्स वह सुरपति है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न। अगले में भी आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है और वह सतर्कता की पर्यायवाची आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि सतर्कता की पर्यायवाची क्या होगा। तो आप लोग आंसर बताइए, इसका सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको ऑप्शन दिया गया है असावधानी, सावधानी, असतर्कता, असतर्कता या दिया गया है तसल्ली। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो है सतर्कता का पर्यायवाची क्या होने वाला है। आप लोग आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आपको ये ऐड चीज आने वाले जो एसएससी जीडी का पेपर है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन जो है वह बी, जो सतर्कता का पर्यायवाची है वह सावधानी होगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आप लोग इसे मेरे साथ पढ़िए। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या इसमें गलत आपको दिया गया है, किसमें त्रुटि है। आपको ऑप्शन दिया गया है शीर्षक का चयन करते समय, फिर दूसरा दिया गया और विचारों की, फिर दिया गया है परख कर लेनी चाहिए अनुच्छेदों का निहित भागों। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि इसमें किसमें त्रुटि है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसे पढ़े होंगे। अगर आपने इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेदों का निहित भागों, तो ये इसमें त्रुटि है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आप लोगों को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आप लोग यह हमें बताइए कि अध्ययन जो है वह किस में सही लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि अध्ययन किस में सही लिखा गया है। आप लोग पढ़िए ध्यानपूर्वक, फिर आंसर बताइएगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से जो अध्ययन है वह ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा गया है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें जो थोड़ा सा वह एरर हो गया है, तो आप लोग इसे छोड़िएगा। यहाँ पर आपको जो दिया गया है वह थोड़ा सा सेंटेंस जो है वह गलत लिख गया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो फ्रेंड्स आप लोगों को विलोम बताना है। तो आप लोग विलोम बताइए कि सदाचार का विलोम क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है दुराचार, सुविचार, विचार या कुविचार। तो फ्रेंड्स आप लोग दुराचार का यानी सदाचार का आपको विलोम बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे और मेरे साथ बने होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है ए सदाचार का विलोम फ्रेंड्स दुराचार होगा, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको वाक्यांश दिया गया है जिसकी बुद्धि कम हो। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दृष्ट बुद्धि, मृद बुद्धि, सुबुद्धि या मंद बुद्धि। तो आप लोग बताइए कि जिसकी बुद्धि कम हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है डी मंद बुद्धि, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आप लोग अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपको दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आप लोग पहले पढ़िए, गाय पेड़ डैश डैश बंधी है। तो आप लोग बताइए गाय पेड़ डैश बंधी है, तो किससे बंधी है, पेड़ से बंधी है। तो फ्रेंड बताइए कि इसका आंसर डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। और आपको ऑप्शन दिया गया है के, से, पर, में। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए।
तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गाय पेड़ से बंधी है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे, और आगे आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आप लोग इसे पढ़िए, फिर उसके बाद बताना कि किस में त्रुटि है। आपको दिया गया है, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसमें किस में त्रुटि है। आपको दिया गया है, यह खोती है, ठीक ही कहा है कि जो सोता है, किसी ने। तो बताइए फ्रेंड्स किस में त्रुटि है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका दिया है ऑप्शन नंबर ए, यह खोती है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। चलिए फ्रेंड्स आगे, और आगे आपको निर्देश दिया गया है। आप लोग निर्देश को पहले पढ़िए। जो प्रश्न नंबर 95 से प्रश्न नंबर 99 तक के लिए आपको निर्देश दिया गया है, आप लोग इसे पढ़िए। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसे आप मेरे साथ पढ़िए। आपको दिया गया है, दीपावली भारत में जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रोगन यानी आपको दिया गया है रंगन का काम डैश कर देते हैं। इस दिन घरों और बाज़ारों को सजाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपको जो पहला डैश दिया गया है, दीपावली भारत में डैश जाने वाला एक बड़ा त्यौहार है। तो आप लोगों को जो इसका आंसर बताना है वह प्रश्न नंबर 95 का आप लोग ऑप्शन देखिए, फिर वहाँ पर आप लोग भरिए क्या होगा। आपको प्रश्न नंबर 95 दिए है, मनाई, रचाया, मनाया या बनाया। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो भरना है ऑप्शन नंबर ए में। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश, तो कार्तिक के आगे फ्रेंड्स क्या आना चाहिए आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 96, कार्तिक डैश बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया, दिन, सप्ताह, माह या वर्ष। तो आप लोग बताइए कि कार्तिक डैश के आगे क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है इस त्यौहार के आने की। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर भरिए, इस त्यौहार के आने से क्या आना चाहिए। आपको प्रश्न नंबर 97 देखना है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसका आंसर देखिए, आने से, हर, एक, सब, कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसका आंसर जो आना चाहिए फ्रेंड्स, वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है 97 का। फ्रेंड देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 97 का आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कुछ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम दिखाते हैं प्रश्न, वहाँ पर अगर आप कुछ को फिल करेंगे तो आप लोग देखिएगा, इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले ही उसकी तैयारी आरंभ की जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रंगान का काम के आगे क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 98, काम के आगे क्या आना चाहिए। आपको ऑप्शन दिया गया है, समाप्त, अच्छा, आरंभ और खराब। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए। फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है डी, वह है ऑप्शन नंबर डी यानी खराब। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा खराब। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, रंग रंगान का काम खराब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो होना चाहिए, रंग रंगान का काम जो है फ्रेंड खराब नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो आना चाहिए प्रश्न नंबर 98 का वह आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, रंग रंगान का काम फ्रेंड वह समाप्त कर देते हैं इस दिन घरों और बाज़ारों। तो ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड्स इसका देखिए, ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर 99। तो फ्रेंड नंबर 99 का प्रश्न आप लोग आंसर दीजिए, बाज़ारों में। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपका जो 99 का फ्रेंड जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, घर और बाज़ारों में। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर भरिए इसे, घर और बाज़ारों में जो होना चाहिए वह खूब सजाया जाता है। फ्रेंड यहाँ पर जो भरना चाहिए वह खूब भरना चाहिए। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड इसे समझे होंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है आपके लिए। फ्रेंड्स अंतिम प्रश्न आपको दिया गया है,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स आपको इसे इंडिकेट करना है और मुहावरा आपको याद करके जाना है एसएससी जीडी का पेपर देने। तो आप लोग यह बताइए कि मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप लोगों को आंसर बताना है, आपको दिया गया है। मक्खन लगाकर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना या फिर कंजूसी करना। तो आप लोगों को आंसर बताना है इसका क्या होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, चापलूसी करना, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और उससे पहले आप लोग यह बताइए कि आज आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आपको लोगों को इस पेपर करने में मज़ा आया या नहीं आया, या भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं और वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करने को मिलेंगे क्विज वाइज। तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हम आपको बताए दे रहे हैं कि ये क्लास आपको पर डे दोपहर में 12 बजे मिला करेगी, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।